सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को सोनाली पाठक और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सब? अरे वाह, क्या बात है, दोनों ने एक साथ पूछा। हाँ, और दोनों एक सामने बैठी हुई हैं, तो ऐसा लग रहा नहीं कि आप बोलेगी या मैं बोलूंगी, तो दोनों ने एक साथ ही पूछ लिया। और ये जो है खुशी जाहिर हो रही है बातों से, बिल्कुल जाहिर हो रही है। और बहुत दिनों बाद दो सखियां मिल रही है, तो एक जो अलग सी खुशी मन में दिख रही है। बिल्कुल। और वो जो खुशियां हैं हमारी श्रोताओं के साथ बांटना चाहते हैं हम लोग, है ना? बिल्कुल बांटना चाहते हैं, क्योंकि आज इतने प्यारे प्यारे विषय भी हैं कि देखिए उम्र के अनुसार आहार में बदलाव, है ना, ये बहुत जरूरी है। हाँ। तो इसके बारे में भी सब बातें करेंगे और सब अपने विचार भी साझा करेंगे हमारे सखियां और श्रोता। और क्या आज विषय करेंगे हम लोग, बताओ भाई जरा। आज हम कोकम के क्या फायदे हैं, अच्छा, वो उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और हमारे श्रोता जो वो भी लिखकर बताएंगे कि उन्हें कैसी जानकारी है कोकम के बारे में, वो कितनी जानकारी रखते हैं, ये भी बताएंगे। और गीत मंजरी का विषय आज रूठना है। तो भाई रूठने की जरूरत नहीं है। ये हम विषय पे हम बातें करेंगे, लेकिन रूठना नहीं चाहिए। प्यारे गीत सुनेंगे। जी बिल्कुल। और विश्व टेलीविजन दिवस है आज, तो जो कि प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। टेलीविजन जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। टेलीविजन के जरिए हम दुनिया भर में होने वाली गतिविधियों की जानकारी हमें मिल जाती है। और टेलीविजन का आविष्कार 1924 में स्कॉटिश इंजीनियर जॉन बेयर्ड ने किया था। बाद में कलर टेलीविजन का आविष्कार भी जॉन लोगी बेयर्ड ने ही किया था, वर्ष 1928 में किया था। और सन 1975 तक भारत के 7 शहरों में टेलीविजन सेवा शुरू की गई थी। 80 के दशक के अंत में टेलीविजन का पूरे देश में प्रसारण होने लगा था। ये एक ऐसा आविष्कार था जिसने पूरे दुनिया भर में क्रांति ला दी थी। और आज भी लोगों का प्यार टेलीविजन के प्रति उतना ही है जितना बरसों पहले हुआ करता था, क्योंकि टेलीविजन का मानव जीवन में काफी महत्व है। शुरुआत में इसका नाम टेलीविजन इंडिया रखा गया था, बाद में परंतु 1975 के बाद इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। और उस वक्त दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिकों को लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। और ये संचार और सूचना का एक ऐसा माध्यम है जहां से हमें सभी विषयों से जुड़ी जानकारियां, जैसे खेल, मनोरंजन, शिक्षा, खबरें इत्यादि हमें तुरंत प्राप्त होती हैं। तो भाई आप और हमारे साथी जो है वो भी इस विषय पर बहुत सारी जानकारियां लिखकर भेज रहे हैं। एक हमारे साथी लिखते कि वो भी क्या दिन होते थे जब हम टेलीविजन के सामने से हटते नहीं थे। रविवार का बेसब्री से इंतजार होता था, फिल्म के लिए अच्छी हो या ना हो, देखने से, फिल्म अच्छी हो या ना हो, देखने से मतलब होता था। जब तक हमारे घर टेलीविजन नहीं आए तब तक हम सामने वाले जो है घर में जाकर टीवी देखते थे, भले ही घर पर हमें बहुत डांट पड़ती थी। सही बात है। और देखो एक और लिखते हैं कि दूरदर्शन की बहुत सुनहरी यादें हैं। मैंने 1988 में ही इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स किया था, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही मुझसे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी असेंबल कराई गई थी। उसी टीवी को अपने घर ले आया था। वो दौर एंटीना का था और दूरदर्शन का टावर मेरे शहर से 52 किलोमीटर दूर था। बड़ी मुश्किल से एंटीना में बूस्टर लगाकर सिग्नल मिलते थे और पिक्चर के साथ वो हल्का राष्ट्र का आवाज में हल्की सी सरसराहट के बावजूद भी रविवार की सुबह की रंगोली, शाम की फिल्म और बुधवार शुक्रवार रात के चित्रहार आज भी याद हैं। रामायण से लेकर महाभारत के अलावा अगर कोई धारावाहिक मैंने पूरा देखा तो वो नसरुद्दीन शाह अभिनीत मिर्जा गालिब था। वाकई में जब ये एंटीना की समस्या आती है ना, तो वो दिन याद आते कि एंटीना हिलाया जाता था और आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, और नीचे से पूछते थे हम। हाँ बिल्कुल, चिल्लाकर पूछा जाता था। तो और झिलमिल आता था, लेकिन आंखें पूरी उसमें गड़ाए रहते थे। ऐसी भी हालत होती थी। और एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि सबको टेलीविजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जब 5 साल का था तब मैंने टेलीविजन पर दिलीप कुमार की फिल्म गोपी देखी थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन मेरी कमजोरी बन गया है। आज भी रात को जब घर जाता हूं तो मोबाइल साइड में रख देता हूं और टेलीविजन देखता हूं। आज भी टेलीविजन मेरा फेवरेट है। बिल्कुल, और सभी का फेवरेट है। तो एक पहले गीत सुन लेते हैं। तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण
आज हमारे बहुत सारे साथी जो हैं टेलीविजन से जुड़ी हुई यादें ताज़ा कर रहे हैं और बहुत कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल, तो बताइए कौन सा अगला संदेश आप पढ़ने जा रही हैं? हमारे एक साथी लिखते हैं, विश्व टेलीविजन दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में टेलीविजन के महत्व को उजागर करना है। टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को मनोरंजन, शिक्षा और सूचना प्रदान करता है। यह लोगों को दुनिया भर से जुड़ने और एक दूसरे के बारे में जानने में मदद करता है। और देखिए हमारी एक लिखते हैं कि संदेश है हमारे पास कि 80 के दशक में ये जादू का पिटारा स्विच ऑन करते ही मधुर आवाज, सुंदर चेहरा वाले अनाउंसर का आना दर्शक वर्ग के लिए चमत्कार ही था। बिना थिएटर गए मनपसंद गीतों को चलचित्र में देखना बड़ा ही सुखद एहसास दिलाता था। टेलीविजन पर एक दिन फिल्म तो 2 दिन चित्रहार हमारे लिए उत्सव ही हो जाता था। रात के खाने की तैयारी दोपहर में ही हो जाती थी और सच पूछे तो उस समय लगता था कि टेलीविजन से बढ़कर कुछ भी नहीं चीज़ है। बड़ी बेसब्री से हम सप्ताह भर कुछ दिनों तक इंतजार करते थे और फिर तो धीरे धीरे प्रोग्राम सब बढ़ने लगे और एक से एक बढ़कर पारिवारिक प्रोग्राम देखने को मिलते। क्या बात है, आप गीत सुन लेते हैं? जी। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुँच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। कार्यक्रम में वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
तो देखो भाई, उम्र के अनुसार आहार, है ना, क्योंकि अंतराल के बाद हम लोग आ गए हैं, तो अंतराल के बाद आहार की बात जरूरी है ना। तो लिखते हैं कि बात है उम्र के हिसाब से आहार में बदलाव की, तो इतना ही कहना है कि अपने स्वास्थ्य के अनुसार सुपाच्य हल्का खुराक लीजिए, कभी भर पेट मत खाइए। खाने के पाचन के लिए हर रोज सुबह या शाम अपनी अनुकूलता के अनुसार जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लिया करें। बहुत जरूरी बात लिखी इन्होंने कि वॉक करना भी बहुत जरूरी है जी। और जैसे खाने पीने की बात चली तो हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दो व्यक्ति जब एक साथ बोलते हैं, एक शब्द एक साथ बोलते हैं, तो कहा जाता है कि आज मेहमान जरूर आने वाले हैं। याद आ गया तुम्हें क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में एक साथ बोला था ना, इसलिए। तो देखो कितनी अच्छी सी बात लिखकर सब लोग भेजते रहते हैं। और जैसे मेहमानों की बात है, तो जब मेहमान आते हैं तो हम कुछ अच्छी पकवान बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, पर उम्र के हिसाब से ध्यान रखना है कि भाई हमारी उम्र हो गई है, अब उस हिसाब से हमें बदलाव करना चाहिए। वैसे मंजरी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी होता है। दरअसल उम्र के अनुसार शरीर में काफी सारे बदलाव नजर आने लगते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर की आदत जो है, आहार संबंधित आदतें हमें जरूर बदलना चाहिए। और देखो हमारे संदेश में भी लिखा है कि शिशुओं से बच्चों तक, किशोरों से वयस्कों तक और फिर बुजुर्गों तक हमारा जीवन विभिन्न चरणों से गुजरता है और इस तरह हमारी आहार और पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी अलग अलग चरणों से गुजरती हैं। एक शिशु के लिए आवश्यक पोषण की मात्रा एक वयस्क से बिल्कुल अलग होती है और जब हम जीवन के ऐसे विभिन्न चरणों से गुजरते हैं तो जीवन भर स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए हमारी मांगों में बदलाव को समायोजित करना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर सही पोषक तत्व का सेवन ना किया जाए तो शरीर कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे में हर उम्र में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सही बात बिल्कुल। और बच्चों के शरीर में मांसपेशियों के निर्माण और विकास और एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रोटीन युक्त आहार बहुत जरूरी होता है ना सोनाली। और बचपन से ही उन्हें पौष्टिक आहार लेने की आदत डालना भी बहुत जरूरी होता है। बच्चों को साबुत अनाज, दालें हुई जैसे दलिया है, पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध दही है, मक्खन है, गुड़ है, घी है, सूखे मेवे, फल जो हैं, ये सब उनके खाने में शामिल करना चाहिए। हालांकि बच्चे नानुकुर करते हैं, लेकिन कुछ कहानियां किस्से सुना के, कुछ बहला के उन्हें ये कार्टून वगैरह दिखा के खिलाई देना चाहिए, कैसे करके, है ना। देखिए, ये जो सब पोषक तत्व हैं, ये वयस्कों के लिए भी जरूरी है, युवाओं के लिए भी जरूरी है और बच्चों के लिए भी जरूरी है, पर उसकी जो मात्रा है वो बदलते रहना चाहिए। जैसे बच्चों को शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, वैसे ही जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस वक्त हमें थोड़ा सा प्रोटीन कम कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है पचने में थोड़ा भारी होता है। तो वैसे किशोर और युवाओं के शरीर के विकास के लिए उन्हें भी बहुत उचित आहार लेना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से, उचित आहार ना लेने से युवाओं का भी वजन बढ़ जाता है। इसलिए खाने में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फोलेट को अपने आहार में स्थान देना चाहिए। बिल्कुल। और कहते हैं 40 साल के पश्चात क्या होता है, मांसपेशियों में उम्र के हिसाब से संबंधित क्षतियां शुरू हो जाती है, नुकसान शुरू होने लग जाता है और इस वजह से कैलोरी की आवश्यकता कम होने लगती है। और इसलिए जैसे पहले यानी कि 30 की उम्र में जैसा आहार हम ले रहे होते हैं तो क्या होता है, वैसा ही आहार अगर हम लेते रहेंगे तो वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी कि जब हमारी उम्र 40 के ऊपर हो चुकी है तो हमें अपने खान पान में बहुत सुधार करना चाहिए। लेकिन मन मानता नहीं है क्योंकि आप इतना सारा अच्छा अच्छा बनाना जानते हो तो लगेगा नहीं यार बना लेते, थोड़ा खाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो फिर कहाँ पहुंच जाता है ना। नहीं, पर मंजरी एक बात है, मन को बिल्कुल भी मारना नहीं है, खाना है पर वो सीमित मात्रा में खाना है और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद खाना है ना। बिल्कुल। कि जैसे अभी नाश्ता कर लिया है तो उसके बाद तुरंत बाद फिर जैसे कुछ मिठाई भी खा ली, फल भी खा लिया, शरबत भी पी लिया, जूस भी पी लिया, तो वो हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे नाश्ता कर लिया तो उसके 2-3 घंटे बाद में फिर थोड़ा सा कुछ और अलग खाएं, ऐसे फिर हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और फिर क्या है, हम जो है एनर्जेटिक भी खुद को फील करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इन सब खाने के साथ साथ हमें अपने जो जीवन शैली है उसमें बदलाव भी करना चाहिए। व्यायाम, योग, ध्यान और अपना मॉर्निंग वॉक वगैरह, इवनिंग वॉक, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। और मिठाई, अत्यधिक चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन जो होता है जो बढ़ती उम्र में कम कर देना चाहिए, है ना। और फाइबर युक्त भोजन को अपने उसमें स्थान देना चाहिए और चीनी और नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, है ना सोनाली।
तो जो कहना क्या त्योहारों में तो बहुत ही हो जाता है, बढ़ जाती है ना मात्रा। मंजरी, जहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं उस बातों का ध्यान, जैसे अभी चीनी की बात चली है, आपने चीनी की बात कही, तो जैसे चाय और कॉफी है वो कम पिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर, पहले हम जब युवा थे उस वक्त हम बहुत चाय कॉफी पीते थे, तो जरूरी नहीं है कि आगे भी आप पिए, क्योंकि चाय और कॉफी और शरबत में बहुत सारी शक्कर हमारे शरीर में चली जाती है। तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि वो हम कम सीमित मात्रा में पिए, कि सुबह एक बार पी ली, 4 बजे एक बार पी ली तो ठीक है। और अगर हो सके तो बिना शक्कर या बिना चीनी की चाय और कॉफी की आदत डालें, तो ये भी हम अपनी जो जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल फायदेमंद होता है। और कहते हैं कि 50-60 साल की उम्र में उसके बाद में हड्डियों की जो मजबूती रखने के लिए व्यायाम को बहुत महत्व देना चाहिए। भोजन की मात्रा इस उम्र में कम करके उसकी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और ज्यादा तला भुना खाना, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले का खाना भी नुकसानदेह होता है इस उम्र में। तो सादा जीवन जिसे कहते हैं गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। रोटी और चावल की मात्रा कम कर दे, यानी कहते भी हैं कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उस दिन चावल ना खाएं, लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल होता है इस उम्र में संभालना, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले जब हम युवा थे उस वक्त अगर 3 रोटी खाते थे तो उम्र के हिसाब से रोटी की मात्रा कम कर दे, 2 ही रोटी खाए या 1 रोटी खाए। और अगर रोटी और चावल दोनों खाते तो पहले 3-4 रोटियां भी खा ली, फिर चावल भी खा लिया, तो वो भारी पड़ेगा। इसलिए हो सके तो रोटी कम कर दे या फिर रोटी और चावल थोड़ा थोड़ा खाए, यानी ऐसे बिल्कुल अपने खुद को तकलीफ ना दे, और बस कम मात्रा, सीमित मात्रा में खाएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम खुश रहेंगे। बिल्कुल। और हम खुश कब रहते हैं? जब गाना सुनते हैं। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। हमारे साथी भी
इस विषय पर बहुत कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं। किस विषय पे? ये आहार वाले। मैंने कहा तुमको उम्र के हिसाब से आहार में कैसे बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बताइए। उम्र के साथ तो अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव करना महत्वपूर्ण हो सकता है, जो बाद में आपको जीवन में आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करेगा। जैसे हमारा शरीर समय के साथ बदलता है, वैसे ही आपकी थाली में भी बदलाव होना चाहिए। और जब आप अपने 20 के दशक में बिना सोचे समझे 1 या 2 नहीं खा सकते हैं, तो यह आपके रक्त शर्करा के स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो मधुमेह और हृदय रोग का खतरा हो सकता है। साथ ही यदि किसी विशेषज्ञ के लिए ऐसी स्वास्थ्य स्थिति का पता चलता है जिसमें बदलाव की आवश्यकता होती है, तो आपको प्रयास करना होगा और अनुकूल करना आवश्यक है। बिल्कुल। कितनी उम्दा बात लिखकर भेजी है। बिल्कुल, सभी ने सुना ली अपनी विचार को, बहुत अच्छे से साझा किया और आहार के बारे में सबने बताया है। तो देखो, एक और संदेश है जिसमें लिखते हैं कि उम्र के अनुसार आहार में बदलाव बहुत जरूरी होता है। आप जो वयस्क उम्र में आसानी से हजम कर लेते हैं, वो बढ़ती उम्र के साथ हजम करना कठिन होता है। वैसे व्यक्ति उन चीजों की अपेक्षा कम बीमार होता है जो वो खाता है, उससे ज्यादा बीमार उन चीजों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। भाई आपकी बात भी सही है। वो तो अलग बात हो गई कि जो हम बातें हम अंदर अंदर सोच रहे हैं वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन जो आहार की बात की जाए तो सही बात है कि जो हम पहले हजम कर लेते थे, आज के समय में बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे हम हजम नहीं कर पाते। मिर्च मसाले पहले जो तेज खा लेते थे सब्जियों में, खूब एकदम लाल मिर्च से सब्जी होती थी, तीखा खट्टा सब खाते थे, धीरे धीरे उम्र के साथ वो चीजें अपने अंदर एसिड बनाती हैं, जिसे कहते हैं जलन होने लग जाती है। आपको लगेगा पानी पी लें जल्दी से, ऐसी समस्याएं आहार नलिका में लगने लगती है, पेट में भी आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रख, जैसे अचार बहुत सभी को बहुत पसंद होता है कि पहले टिफिन में जब स्कूल में थे उस वक्त पराठे के साथ अचार लेकर जाते थे, पर उम्र के अनुसार जब हम अचार खाते हैं तो घुटनों में दर्द हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जैसे हमारे एक साथी ने लिखा कि डॉक्टर की बात सुने, तो डॉक्टर हमारे लिए जो डाइट चार्ट बनाते हैं, हमारे लिए डाइटिशियन जो बताते हैं कि उम्र के हिसाब से आपको इस तरह से खाना चाहिए, तो उनकी बातों को बस हमें अमल में लाना चाहिए। कि ऐसे नहीं तो लिख दिया। हाँ, और ऐसा है कि बहुत ज्यादा मन को तकलीफ देने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा खाए, बस सीमित मात्रा में खा सकते हैं। जैसे कि एक दिन खा लिया तो 4 दिन उसको एडजस्ट कर लीजिए, मत खाइए, सादा खाना खा लीजिए, है ना। तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है। और जो कहते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, एक सिंपल सादा आहार, वो सबसे अच्छा होता है, आराम से हजम होता है। और हजम होने के लिए आप पानी खूब पीजिए और खूब सारा चलिए, टहलिए, घर के काम कीजिए, तो आहार अपने आप आपका पच जाएगा। और खाना खाने के कहते हैं 1 घंटे बाद या आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, तो उस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत छोटी सी बहुत अच्छी टिप आपने बताई। क्योंकि गरम गरम हम खाना खाते हैं ना, तो गरम खाना जो है पानी अगर हम पी लेंगे तो फिर वो ठंडा कर देगा, तो पाचन शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए गरम खाना खाएं जरूर, लेकिन पानी थोड़ा देर से पिए, जिससे आपकी पाचन की जो आपकी क्रियाएं है कर रहा है सिस्टम, वो अच्छे से कर दे, आपकी शरीर को एकदम मजबूती प्रदान करे वो खाना, है ना। ये तो सही बात बोली आपने, पर मंजरी जैसे लोग हमें बोले कि डॉक्टर बोले ये ना खाओ, उससे ज्यादा हमारा शरीर ही संदेश देने लगता है। बिल्कुल सही बात है। भाई शरीर खुद ही हमें बताने लगता है कि भाई अब ये खाना कम करो। अब जैसे पहले समोसे 2 खा लिए, एक उम्र के बाद में 1 समोसा खाने के बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, पेट में तकलीफ हो रही है, पेट फूला हुआ सा लग रहा है। तो शरीर हमें संदेश देता है, बस जरूरी है कि हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। बिल्कुल, लेकिन जवान जो होती है ना वो मानती नहीं है ना, तो वो चटकारे लेने शुरू कर देती है अच्छे अच्छे व्यंजन देके, तो भाई उसको कंट्रोल में करना, थोड़ा कंट्रोल में करो। जुबान पे कंट्रोल तो वैसे भी करना ही चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक।
अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं और एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। और गीत मंजरी में हम लोग बात करेंगे रूठना के बारे में। तो भावनाएं हमारे जीवन का आधार होती हैं। हम सभी भावनाओं से ही संचालित होते हैं। प्रेम, करुणा, घृणा, क्रोध, क्षमा, नाराजगी, रूठना, मनाना, इन सभी भावनाओं से कभी न कभी हम सभी को सामना करना पड़ता है। पर सबसे जरूरी होता है ये सारी भावनाएं बस मेहमान बनकर आएं और जल्दी से चली जाएं। किसी से जब हम पहली बार कुछ देर के लिए मिलते हैं तो वो व्यक्ति हमें बहुत प्रभावित करता है, लेकिन समय के चलते परिचय प्रगाढ़ होने पर अच्छाई बुराई सब हमारे सामने आ जाती है। पर रिश्ता अगर करीबी है तो हमें भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। सिर्फ नाराजगी जताकर बातें बंद करना ठीक नहीं। हमारे जीवन में कुछ खास लोग होते हैं, उन्हें हर हाल में हमें मना ही लेना चाहिए, क्योंकि रूठे हुए को हम जब तक मना नहीं लेते हमारा मन भी बेचैन हो जाता है। जब हम रूठे हुए को मनाते हैं तब हम उनसे अगाध प्रेम करते हैं, अहंकार रहित, पूर्णतः स्वार्थ रहित होते हैं। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुरे गांठ परी जाए। संत रहीम कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहला जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ जाती है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। संत रहीम की रचना। अगर आपके प्रियजन 100 बार भी रूठे तो प्रयास करके उन्हें मना लें, क्योंकि मोतियों की माला बार बार टूटने पर भी उसे फेंक नहीं देते बल्कि फिर से पिरो लेते हैं। रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी।
संत रहीम लिखते हैं कि बड़ों के सामने छोटों को भी कभी कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार से कभी नहीं हो सकता। कभी कभी बच्चे बड़ों से रूठ जाएं तो उन्हें डांटने के बजाय लाड़ प्यार जताकर मना ही लेना चाहिए। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया अभी आँखों से चल के, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। अभी आँखों से चल के, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। जहाँ प्यार होता है वहाँ रूठने और मनाने का सिलसिला चलता रहता है। वैसे नाराजगी या गुस्से का प्रमुख कारण गलतफहमी, नादानी, अपरिपक्वता होता है। वैसे जिंदगी में रूठने और मनाने का एहसास प्यार को बढ़ाता है, प्यार को मजबूत बनाता है। वैसे प्रेमिका या पत्नी को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपकी गलती हो ना हो, थोड़ी देर के लिए अपनी गलती मान ले। किसी रूठे हुए को मनाने के लिए थोड़ा वक्त दे, जल्दबाजी ना करे, शांत रहे। रूठने और मनाने की एक उम्र होती है, उसी उम्र में ज्यादातर रूठने और मनाने का आनंद लिया जाता है। और जब किसी को रूठने पर ये कुछ कह दिया कि रूठने पर तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखती हो, तो गुस्सा छू मंतर समझो। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो
मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका। देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। चाहे कोई डगर हो प्यार की, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ। ओ शरद पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ, मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। तो भाई देखो कोकम के फायदे है ना, बहुत सारे फायदे हमारे सभी श्रोताओं ने, सखियों ने लिखकर भेजे हैं। तो एक लिखते हैं कि कोकम जो है कोकम का स्वाद हल्का सा खटास लिए होता है, इसका शरबत भी बहुत अच्छा लगता है, अनेक तरह से उपयोग किया जाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। बाकी आगे की जानकारी सखी सहेली से हमारी सखियां हमें देंगे, इंतजार तो भाई हम तो बिल्कुल देंगे, लेकिन हमने कहा आपका ये कमेंट पढ़ना चाहिए। और एक और लिखते हैं कोकम का एक फल ऐसा होता है जिसका शरबत बनाने के लिए प्रयोग करते हैं।
तो भाई कोकम में कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। कोकम का पौधा भारत के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इसके फल के छिलके को सुखाकर उसका इमली जैसा उपयोग किया जाता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि कोकम को औषधीय फल माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम गार्सिनिया इंडिका है। गोवा और गुजरात में पाया जाने वाला फल है। इसे वर्षों से औषधि और मसाले के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और एक लिखते हैं कि त्वचा और उचित सेहत को बनाए रखने में मदद करता है कोकम, और हृदय के लिए फायदेमंद है। कोकम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। डाइजेस्टिव हेल्थ, कोकम का असर पाचन प्रक्रिया पर भी होता है। ये अधिक एसिडिटी और पेट की अन्य समस्याओं में राहत देता है। अब एसिडिटी की बात इन्होंने लिखी है तो ये बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि कोकम में पाए जाने वाले तत्व पाचन क्रिया को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके सेवन से एसिडिटी में राहत मिलती है और कोकम के सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रण में रहता है, जैसे हमारे साथी ने कहा। साथ ही मांसपेशियों की सूजन को कम करने में भी कोकम सहायक होते हैं। और सोनाली, कोकम में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए भाई बहुत फायदेमंद है। और जब ये सब चीजें होती हैं तो कोकम का असर जो खाते हैं उनको तो पता ही कि कितना स्वाद होता है कोकम में। और एक लिखते हैं कि कोकम ये बिहार में नहीं होता है, ये मैंने महाराष्ट्र में ही सुना। कोकम का शरबत पिया, अच्छा लगा। आज आपसे ये जानकारी बिल्कुल मिल रही है। और एक लिखते हैं कि कोकम फल को धोने के बाद ऊपरी छिलके को उतार कर इसे अन्य फलों की तरह खाया जा सकता है। कोकम फल के जूस को पीने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्मूदी के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी सारी जानकारी हमारे सभी सखी बंधु सब दे रहे हैं। और कोकम जो होता है ना, उसमें ठंडक प्रदान करने वाला गुण होता है। इसलिए गर्मियों में कोकम शरबत का सेवन जो है वो फायदेमंद साबित होता है। और कोकम के सेवन से रोग प्रतिरोधक शक्ति भी हमें मिलती है। तो इसका सेवन ऐसे नहीं कि गर्मियों में ही करना चाहिए, हमेशा हम पी सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि शरीर में एसिडिटी हो गई है, बिल्कुल, और लेकिन उचित मात्रा में आपको लेना है। किसी को सूट कर रहा है नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। वो तो ध्यान रखना है। पर जैसे शरबत पिएंगे तो फिर उसमें शक्कर आई है, तो उसका ध्यान रखें कि आपको अगर मना किया है डॉक्टर ने, शक्कर लेने से परहेज किया है, तो फिर उसका ध्यान रखें। नहीं तो फिर आप ऐसा है कि बस पानी में उसे पतला करके और थोड़ा गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, या फिर अगर कुछ शुगर फ्री पाउडर वगैरह डालते तो उसके साथ में ले सकते हैं। बिल्कुल। और सोनाली, कोकम में उपस्थित बीज से कोकम बटर बनाया जाता है। भाई इसके बीजों को पहले सुखाया जाता है, फिर छिलका उतार कर पीसा जाता है। फिर इस पाउडर को पानी में मिलाकर पतला घोल बनाते हैं और इसे गर्म करते हैं। पानी में उबाल आने के बाद कोकम बटर पानी के ऊपर आ जाता है। क्या बात है भाई! यानी वो जो पानी में जैसे हमने पाउडर डाली, उसके बीजों को पीस के और फिर पानी में डाल के अच्छा उबाला, तो उसमें एक परत आ गई। अब क्या करना है कि पानी तो घट जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, ऊपर की जो परत है, वो जो सफेद रंग की जो परत है कोकम बटर की, उसे निकाल कर फिर उसे एक बर्तन में रख के उसे गर्म करना है और उसे पिघला के फिर उसमें जो कचरा वगैरह आ गया है उसके साथ में वो छन जाएगा। छाननी से उसे छान लेंगे तो ऊपर जो है कोकम बटर आ जाएगा और फिर वो है ना पतला रहता है, वो ठंडा होने के बाद ही जमता है। तो इसे हमें सांचों में डालना है कि छोटे छोटे सांचों में डाल के और फिर वो कोकम बटर जो है ऐसा क्यूब के रूप में तैयार हो जाएगा। तो इसका बहुत ही सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमारे होंठ फट गए हैं तो वैसलीन लगाते हैं, तो उसकी जगह कोकम बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एड़ियां फट गई है तो उसमें भी कोकम बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसका इस्तेमाल करना भी एक अलग है, क्योंकि ये कड़ा होता है। अच्छा, तो उसको छोटा छोटा ऐसे चाकू से घिस कर काट कर और फिर उसे हल्का सा गर्म करके फिर वो पतला पिघल जाता होगा और पिघला के फिर उसे एड़ियों में और होठों में लगाना। तो ये बहुत नेचुरल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सर्दियों में बहुत जैसे मॉइस्चराइजर का काम करता है। और साबुन, बॉडी लोशन, लिप बाम आदि में भी इस कोकम बटर को डाला जाता है और ये मोम जैसा दिखता है। और इस्तेमाल करने से पहले इसे हल्का सा, जैसे कि आपने बताई है, गरम करके करना चाहिए। तो कोकम के भाई बड़े सारे फायदे हैं। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आमसल कोकम या कोकाम कहते हैं और इसका प्रयोग अक्सर महाराष्ट्रियन, कोंकण और गुजराती पाक शैली में किया जाता है। इसे खाने में मिलाने से ये खाने को गुलाबी से बैंगनी रंग प्रदान करता है और खट्टा मीठा स्वाद प्रदान करता है।
करी और अन्य व्यंजन में प्रयोग करने के लिए ये इमली का एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल सही सी बात है इसकी। और यानी जैसे इमली खाने से ऐसा कहते हैं ना कि घुटनों में दर्द होता है या फिर जिसको वात की तकलीफ होती है तो उसे इमली खाना जो है परेशानी में डाल सकता है। पर ये कोकम जो है वो बहुत अच्छा उसका ये है, तो अगर इमली खाने से मना किया है तो कोकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको पानी में भिगो के उसका रस जो है डाल सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा? दिल के मारो दिल के मालिक तो कर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से, सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले। जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो
देखो कमेंट में है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बोली और संस्कृतियों के अलावा जिस चीज़ की हमारे देश में बहुत वैरायटी है वो है खान पान। अलग अलग राज्यों से स्वादिष्ट भोजन के अलावा हर हिस्से उगने वाली फल सब्जियों की भी काफ़ी वैरायटी है हमारे देश में। जहाँ कुछ फल सब्जियाँ पूरे देश में मिलती हैं, वहीं कुछ चीज़ें भी ऐसी भी होती हैं जो किसी विशेष प्रांत या विशेष इलाके के पर्याय होती हैं। जैसे कोकम, ये ऐसा एक फल है जो कच्चे रूप में सेब या आलू बुखारे जैसा दिखता है और जो पकने के बाद गहरा बैंगनी हो जाता है। वैसे तो इस रूप में या जूस के रूप में इसका सेवन किया जाता है, मगर इसे ज़्यादातर सूखा कर ही इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आसपास के कोंकण इलाके में पाया जाने वाला यह फल सदियों से खाने में मसाले और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खट्टे और तेज स्वाद वाले इस फल के औषधीय गुणों के बारे में कम ही लोग जानते हैं। और आगे लिखते हैं कि कोकम को सर्दियों से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम कोकम के कुछ ऐसे ही फायदों और गुणों के बारे में बता रहे हैं जिनके जानने के बाद आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहेंगे। जो लोग कोंकण इलाके में नहीं रहते हैं वो इसे आसानी से ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि कोकम डॉक्टरी इलाज या दवाइयों का विकल्प नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आपको सेहतमंद रहने में मदद करता है। बहुत अच्छी सी जानकारी इन्होंने साझा करी है। और एक ये भी लिखते हैं कि अगला एक लिखता संदेश में कि कोकम से कुछ भाई नुकसान भी होते हैं। जहाँ फायदे हैं तो नुकसान भी साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो इसे संतुलित मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें तो आप इससे भरपूर फायदा पा सकते हैं। अगर आपको खट्टा खाने से एलर्जी है तो इसके सेवन से बचें। अगर इसे खाने के बाद आपको किसी तरह की असहजता महसूस हो तो दोबारा इसे ना खाएं और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बात बिल्कुल ठीक है कि जो चीज़ कभी कभी फायदा करती तो किसी को नुकसान भी कर सकती। तो अच्छाई बुराई जिसे कहते हैं ना, फायदा नुकसान हो साथ साथ चलते ही है। तो इन चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना है। और साथ ही हमारे एक साथी ये भी संदेश लिखते हैं कि मुझे अक्सर वो बातें बचपन की याद आती है जब किसी दोस्त के घर जाता था और उसे खाना खाते देखता था तो मेरे मन को लगता था कि ये जो सब्जी खा रहा है मुझे भी ये सब्जी खानी चाहिए और घर में उसी तरह के खाने की फरमाइश किया करता था। मेरी ये हमेशा ही आदत रही कि पर अब मैं अनुभव और मुझे जो खाना अच्छा और स्वादिष्ट लगता है, जो पचने वाला खाना खाता हूँ वो ही मैं खाता हूँ। कितनी अच्छी बात लिखी है। जी बिल्कुल। अगर ऐसी भावना के हिसाब से उन्होंने अपने मन को तैयार कर लिया कि नहीं भाई सामने जो है बहुत अच्छी चीज भले ही नजर आ रही है पर हमें जो पचने वाली है वही चीज हमें खाना चाहिए। फिर कोकम क्यों ना हो, कोकम भी थोड़ा सा पीकर देखिए शरबत, अगर आपको अच्छा लगता है पचने में, अगर यानी कोई से एलर्जी नहीं है तो आराम से पी सकते हैं। और अब बातचीत का सिलसिला यहीं पर हम खत्म करते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।